संघांच्या प्रतिनिधींना विनंती आहे की कृपया समालोचन कक्षात पाठवायचं आहे. मल्हारचे प्रतिनिधी आमच्याकडे पोहोचलेले आहेत नायक फाउंडेशनच्या वतीने आणि सामन्याला सुरुवात होते आहे. और नायक फाउंडेशन की तरफ से पहला ओवर लेकर आए करण और सामना करने के लिए तैयार है प्रीतम परब और इसे हल्के से टैप किया है प्रीतम ने, गेंद को फील्ड कर दिया गया. एक रन दौड़कर पूरा किया. इस एक रन से खाता खोलते हुए अपने टीम का और अपना निजी स्कोर हो चुका है 1 रन. इस बीच सुयोग सामना करने के लिए तैयार है करण की इस ओवर की अगली गेंद का. राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं करण और इसे हल्के से प्लेस करते हुए 1 रन दौड़कर पूरा किया. थोड़ी धीमी शुरुआत, पहला ही ओवर है और पावर प्ले के ये 2 ओवर्स है जिसमें सिर्फ 2 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर है. इसका फायदा जरूर उठाएंगे ये बल्लेबाज. इस बीच प्रीतम तैयार है सामना करने के लिए करण का. ये फुल टॉस गेंद और इसे पुल कर दिया है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर. गेंद जाती हुई 4 रन के लिए. और जैसे मैं बात कह रहा हूं कि हालांकि ये हमारे गोरेगांव की टीमें हैं लेकिन हमारे गोरेगांव की इन टीमों में जो प्लेयर्स है वो सभी प्रोफेशनल क्रिकेट में अपना जौहर दिखाने वाले प्लेयर्स है. उनमें से एक नाम है प्रीतम परब. सामना कर रहे हैं करण का और ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी. इसे ड्राइव किया, गेंद जब तक के फील्ड हो 1 रन दौड़कर पूरा करने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास. प्रीतम और सुयोग ओपनिंग बल्लेबाज है मल्हार 11 की तरफ से. स्कोर बढ़कर हो चुका है 7 रन जबकि पहला ओवर जारी है. 6 लिमिटेड ओवर का ये मैच है और अब सामना करने के लिए तैयार है सुयोग. करण के ओवर की अगली गेंद का. करण राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और ये गेंद इसे उछाल कर मारने की कोशिश जरूर हुई थी लेकिन थोड़ा स्ट्रोक मिस टाइम हुआ क्योंकि बल्लेबाज भी जानता है कि पावर प्ले का ये ओवर चल रहा है और सिर्फ 2 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर है तो ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा उठाने की कोशिश बल्लेबाज जरूर करता है. और इस बीच करण फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार है. प्रीतम सामना कर रहे हैं करण के इस ओवर की अगली गेंद का और ये गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी शॉर्ट पड़ती हुई उसे पुल कर दिया है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर. 6 रन के लिए प्रीतम के बल्ले से निकलता हुआ एक बहुत ही बेहतर और पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो चुका है 14 रन बगैर किसी नुकसान के. और ये दोनों बल्लेबाज है सुयोग और प्रीतम अपनी धुआंधार बल्लेबाजी के लिए टेनिस क्रिकेट विश्व में जाने जाते हैं. सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में और भारत देश में जहां कहीं भी टेनिस क्रिकेट की टूर्नामेंट्स होती है उसमें ये खिलाड़ी अपने बल्ले का जौहर जरूर दिखाते हैं. शरणदीप गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं नायक फाउंडेशन की तरफ से. दूसरा ओवर राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं सुयोग के लिए और ये गेंद इसे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से भेज दिया है और एक बेहतरीन सिक्सर. और ये काफी धुआंधार बल्लेबाजी हमें यहां पर देखने मिल रही. नायक फाउंडेशन की तरफ से गेंदबाजी संभाले है शरणजीत जिनकी पहली ही गेंद पर सुयोग ने डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को भेज दिया 6 रनों के लिए. इस बीच शरणदीप अपने अगली गेंद और ये गेंद इसे ठीक उसी अंदाज में पुल कर दिया. थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, गेंद एक टप्पा खाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रनों के लिए. अंपायर के इशारे का इंतजार है नो बॉल और इस नो बॉल की मदद से स्कोर में बढ़ोतरी होगी 5 रनों की. स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 25 जबकि सिर्फ दूसरा ओवर जारी है और
काफी महंगे साबित हो रहे हैं शरणदीप। अपने ओवर की पहली ही 2 गेंदों में 11 रन दे चुके हैं। हालांकि इसमें से एक गेंद नो बॉल है और ये भी फ्री हिट की गेंद हो सकती है शरणदीप। और ये गेंद हवा में है और फ्री हिट की गेंद थी। लेकिन अच्छा कमबैक कह सकते हैं। शरणदीप का भी सामना करने के लिए तैयार है प्रीतम परब और गेंदबाज है शरणदीप। राइट आर्म राउंड द विकेट और ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद। और अब हमें लग रहा है कि शरणदीप को थोड़ी की लाइन एंड लेंथ मिल चुकी है। अच्छी रिकवरी कही जा सकती है। जब गेंदबाज अपने पहले ही 2 गेंदों में एक छक्का और एक चौका दे देता है तो उसका हौसला थोड़ा डगमगा जाता है। लेकिन शरणदीप रॉक सॉलिड, बहुत अच्छी गेंद और यॉर्कर लेन गेंद थी। इसे ड्राइव किया लॉन्ग ऑन क्षेत्र में। नो बॉल का इशारा अंपायर का। इस नो बॉल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28। जबकि दूसरा ओवर जारी है। अभी ये फ्री हिट का वंस अगेन फ्री हिट बॉल फॉर सुयोग। देखना है इस फ्री हिट को सुयोग कैपिटलाइज कर पाते हैं या नहीं। शरणदीप फिर से एक बार और ये गेंद पैरों में गेंद और इसे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया है। और जैसे मैंने कहा कि ये दोनों बल्लेबाज है जिनका मल्हार 11 के माध्यम से बहुत सारे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में ये बल्लेबाजी करते हैं और उनके कप्तान को, उनकी टीम मैनेजमेंट को इन पर पूरा भरोसा है। और उसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण हम अभी सामने देख रहे हैं। ये दूसरा ओवर अभी फिलहाल जारी है और स्कोर हो चुका है 34 विदाउट लॉस। और अपने ओवर की अगली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट कर रहे हैं और इसे पुल कर दिया है। फिर से एक बार फाइन लेग क्षेत्र में सिर्फ 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज सुयोग को, क्योंकि गेंद डिक्लेयर जोन में जा चुकी है। स्कोर बढ़कर हो चुका है 35, 35 रन। अभी भी दूसरा ओवर जारी है, पावर प्ले का ओवर है। कितना बॉल हुआ? और पावर प्ले के इस दूसरे ओवर की ये आखिरी गेंद। सामना कर रहे हैं सुयोग। शरणदीप राइट आर्म राउंड द विकेट, माफ कीजिए। और ये वाइट बॉल, वाइट बॉल का इशारा अंपायर का। इस वाइट बॉल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36, 36 विदाउट लॉस। शरणदीप राइट आर्म राउंड द विकेट और ये शॉर्ट गेंद और नतीजा वही जो होना चाहिए। डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। और काफी धमाकेदार शुरुआत मल्हार 11 की ओर से। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो चुका है 42 और 42 जो इसके पहले का मैच था उसका टारगेट था 41 6 ओवर में। लेकिन 2 ओवर में 42 का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया है मल्हार 11 के इन 2 ओपनर बल्लेबाजों ने। और जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि सभी जानते हैं कि मल्हार 11 और नेट फाउंडेशन दोनों टीमों में बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी शामिल है। और मुंबई क्रिकेट में जिन खिलाड़ियों का नाम बड़ी अदब से लिया जाता है, मुंबई के, महाराष्ट्र के बेस्ट गेंदबाजों के सामने ये जो 2 बल्लेबाज जो अभी बैटिंग कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन और धुआंधार बल्लेबाजी का प्रदर्शन हमें दिखा रहे हैं प्रीतम परब और सुयोग। गेंदबाज भाई
भाई नाम क्या है बॉलर का? बॉलर का नाम क्या है सोनू भाई? और बाबू आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। सामना कर रहे हैं प्रीतम, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं बाबू। और ये गेंद शॉर्ट गेंद थी, इसे भेज दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। प्रीतम के बल्ले से निकलता हुआ ये और एक बेहतरीन सिक्सर, और इस सिक्सर की मदद करता हुआ 48। और ये काफी हाई स्कोरिंग मैच होता हुआ लग रहा है, क्योंकि कल इस ग्राउंड में 95 रन्स बने थे हाईएस्ट 6 ओवर में। देखना है इस मैच में कितने बनते हैं। बाबू फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद अंपायर का इशारा नो बॉल, फ्री हिट। बाबू फ्री हिट की गेंद, सामना कर रहे प्रीतम, राइट आर्म ओवर द विकेट। और गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। स्कोर बढ़कर हो चुका है 55। तीसरा ओवर जारी है, बाबू गेंदबाजी कर रहे हैं राइट आर्म ओवर द विकेट, सामना कर रहे हैं प्रीतम। ऑफ स्टंप के बाहर चहलकदमी करते हुए इसे खेल दिया है स्क्वायर लेग क्षेत्र में। गेंद जब तक के फील्ड हो, 1 रन दौड़कर पूरा करने का मौका प्रीतम के पास। और श्री प्रियांक बारोट जी का हम यहां पर स्वागत करते हैं। स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 56। और वाइड बॉल, अंपायर्स डिसीजन विल बी फाइनल, प्लीज डोंट आर्ग्यू विद द अंपायर। पंचांचा निर्णय अंतिम आहे। स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 57। तीसरा ओवर जारी है, सामना कर रहे हैं सुयोग, जो बहुत ही बेहतरीन और धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं यहां पर। और फिर से एक बार वाइड बॉल, और काफी खराब खेल का चल रहा है, और स्कोर हो चुका है 58। बाबू और एक शॉर्ट गेंद, और एक पुल गेंद डीप थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। और मैच यकीनन बहुत ही हाई स्कोरिंग मैच होने वाला है। शायद रिकॉर्ड भी हो जाए कि आज तक 6 ओवर में नहीं बने थे उतने रन इस मैच में बन सकते हैं। मुझे लगता है कि नैक फाउंडेशन के गेंदबाजों का गुड़ी पड़वा का हैंगओवर अभी तक गया नहीं है। गुड़ी पड़वा के ऑफर अभी भी चल रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि काफी इजीली वो रन दे रहे हैं बल्लेबाजों को। ये थोड़ी सी अच्छी गेंद थी, थोड़ा मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद फील्ड हुई, 1 रन दौड़कर पूरा किया। स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 65। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। ये और एक प्रीतम के बल्ले से गेंद, आता का मार ले। ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। सभी बच्चे हैं, हमारे बॉल बॉयज है, जरा सब लोग बाहर जाइए ग्राउंड के। स्कोर हो चुका है 69 3 ओवर की समाप्ति पर। बहुत धुआंधार और जबरदस्त शुरुआत। यश बंसाली अभी गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। 3 ओवर में 69 हो चुका है स्कोर, और काफी बड़ा स्कोर है।
69, 18 गेंदे और 69 रन। इस बीच आशु राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए, और सुयोग, और ये गेंद हवा में है, कैच करने का मौका है, लेकिन कोई भी फील्डर वहां पर नहीं है। लगभग डीप मिड विकेट क्षेत्र से दौड़कर आकर एक छोटा सा प्रयास जरूर हुआ था। गेंद बहुत देर हवा में थी। गेंदबाज अगर कोशिश करते तो शायद उस गेंद तक पहुंच सकते थे। 71 स्कोर। चौथा ओवर जारी है, फोर्थ ओवर, और ये गेंद फिर से एक बार बाउंड्री लाइन के बाहर। बहुत ही धुआंधार यहां पर हमें देखने मिल रही है। इस बीच आशु फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, वेरी रेयर साइट, डॉट गेंद। स्कोर हो चुका है 77। चौथा ओवर जारी है। आशु राइट आर्म ओवर द विकेट, सामना कर रहे हैं सुयोग, और ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा शफल हुए थे, उनको फॉलो करने की कोशिश की गेंदबाज आशु ने। वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, 1 रन दौड़कर पूरा किया, इसका मतलब 2 रनों की बढ़ोतरी होगी स्कोर में। स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 79। फोर्थ ओवर इन प्रोग्रेस, और बहुत ही हाई स्कोरिंग मैच। 79 फॉर नो लॉस आशु, राइट आर्म ओवर द विकेट, और ये प्रीतम के बल्ले से एक बहुत ही बेहतरीन स्क्वायर कट 4 रनों के लिए। स्कोर हो चुका है 83। प्रीतम खेल रहे 34 12 गेंदों में, और सुयोग का स्कोर है 41। तेरह गेंदों में 41 सुयोग का स्कोर है। इस बीच आशु राइट आर्म ओवर द विकेट, सामना कर रहे प्रीतम, और ये गेंद फिर से एक बार बाउंड्री लाइन के बाहर, और नो बॉल का इशारा। और मुझे लग रहा है कि गुड़ी पड़वा का ऑफर आज के दिन के लिए भी कंटिन्यू कर दिया गया है। इस बीच आशु, और ये बहुत ही एक बेहतरीन स्ट्रोक है, गेंद हवा में है, कैच हो सकती है, लेकिन वहां पर खराब जजमेंट की वजह से ये कैच छूटा, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। नाइन्टी 94 रन हो चुके हैं। इस ग्राउंड में कल 95 रन बनाए थे, और अभी स्कोर हो चुका है 94। और ये गेंद टप्पा गिरने के बाद लेग स्टंप के बाहर निकलती हुई, और लेग स्टंप के बाहर अगर गेंद जाती है तो नए रूल के मुताबिक वाइड बॉल करार दी जाती है, और ये वाइड बॉल का इशारा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 95। आशु अपने ओवर की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं प्रीतम को, और फिर से एक बार प्रीतम ने इस गेंद को हवा में खेल दिया। गेंद हवा में है, देखते हैं कैच हो सकती है या नहीं, और बहुत ही अच्छा कैच वहां पर डीप मिड विकेट पे खड़े खिलाड़ी द्वारा। श्रीजीत ने ये बहुत ही बेहतरीन कैच, और इसके साथ प्रीतम की इनिंग समाप्त हुई है। 15 गेंदों में 44 रनों का योगदान देकर प्रीतम परब पेविलियन में लौट रहे हैं। काफी अच्छी बल्लेबाजी हमें यहां पर देखने मिल रही है।
और अभी नए बल्लेबाज ग्राउंड में आए हैं, अर्जुन, और गेंदबाज राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं सुयोग को, और सुयोग के बल्ले से और एक धमाकेदार स्ट्रोक डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। निखिल है गेंदबाज, और स्कोर हो चुका है 101। एक बार जोरदार तालियां। 101 नया कीर्तिमान। इस ग्राउंड का हाईएस्ट स्कोर था 95, उसे पार कर दिया है। और इसी के साथ ही सुयोग का अर्धशतक पूरा। वेल प्लेड सुयोग। इस नेट फाउंडेशन कप का पहला 50, और बहुत ही रेयर साइड है 6 ओवर की मैच में इंडिविजुअल स्कोर 50 के ऊपर। इट्स वेरी रेयर साइड। कल फाइन टच लोखंडवाला के अकरम ने 56 रन बनाए थे, और आज हम देख रहे हैं सुयोग काफी धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। और एक गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 59 हो चुका है सुयोग का स्कोर। तीन गेंदों में 3 छक्के ऑलरेडी लगा चुके हैं। देखते हैं सुयोग युवराज सिंह का 6 छक्कों का रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक करते हैं या नहीं। और ये स्ट्रोक है, लेकिन कवर बाउंड्री लाइन के बाहर जाता हुआ 4 रनों के लिए। इन 4 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 117। 117। फिफ्थ ओवर इन प्रोग्रेस। वेल बोल्ड। तालिया। यूजुअली मेडन ओवर के लिए तालियां बजती है, यहाँ मेडन बॉल के लिए तालियां बजानी पड़ रही है। यू हैव टू थिंक ऑन इट। नेट फाउंडेशन टीम कैप्टन। ओ, और एक बेहतरीन स्क्वायर कट कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। सुयोग के बल्ले से निकलता हुआ है, और एक बेहतरीन स्ट्रोक। 121। एक ओवर अभी भी बाकी है। 121 हो चुका है स्कोर। छब्बीस रनों का ये महंगा ओवर। गेंदबाज कौन है भाई, नाम क्या है बॉलर का? बॉलर्स नेम प्लीज। करण। और बल्लेबाज है अर्जुन, और गेंदबाज है करण। करण अर्जुन, क्या कोइंसिडेंस है। और यहां तक की स्थिति से पता चलता है कि करण पर अर्जुन ही भारी पड़ने वाला है। देखते हैं। इस बीच करण राइट आर्म ओवर द विकेट, और अच्छा स्ट्रोक। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। और फिर से एक बार सुयोग सामना कर रहे हैं करण की अगली गेंद का, और थोड़ा मिस टाइम हुआ स्ट्रोक। एक रन। जो बाउंड्री लाइन पर हमारे क्रिकेट प्रेमी खड़े, थोड़ा पीछे हो जाइए बाउंड्री लाइन के।
लॉन्ग ऑन पे इस बीच करण अर्जुन को, और मिड विकेट क्षेत्र में गेंद को मारने की कोशिश जरूर हुई थी, लेकिन करण थोड़ी इंटेलिजेंट गेंदबाजी कर रहे हैं। एक 124 स्कोर, लास्ट ओवर इन प्रोग्रेस। करण तैयार है गेंदबाजी करने के लिए, सामना करने के लिए तैयार है सुयोग, और सुयोग ने फिर से एक बार गेंद को हवा में भेज दिया है, हवाई यात्रा। डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद 6 रनों के लिए। और सुयोग बल्लेबाजी कर रहे हैं 74, 21 गेंदों में स्कोर हो चुका है 130। और नैक 11 की मैनेजिंग कमेटी से रिक्वेस्ट आई है कि हमें ये मैच 12 ओवर के लिए खेलने दीजिए, क्योंकि ये स्कोर बहुत है। 3 मैच का स्कोर 7 में हुआ है। और अच्छी गेंद, वेल बोल्ड। और ये मैच की आखिरी गेंद, स्कोर है 130। करण सबसे किफायती ओवर है ये अब तक। दिस इज लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग, और इसे स्कूप कर दिया है। यूजुअली हॉकी में स्कूप करते हैं, लेकिन क्रिकेट में ये स्कूप का नया शॉट इम्प्रोवाइज किया है सुयोग ने। और मैं सभी क्रिकेटर्स और हमारे दर्शक है, जरा जोरदार तालियां सुयोग के लिए। 80 रन, 80 रन्स बनाए हैं सुयोग ने। आणि बाउंड्री सुयोग ने 10 छक्के और 3 चौकों की मदद से 80 रन बनाए। 80। और ये मैच जीतने के लिए 137 रन्स बनाने हैं नायक फाउंडेशन को। 36 बॉल्स एंड 136 रन्स।
और ओपनिंग बल्लेबाज अखिल और श्रीजीत। और पहला ओवर लेकर आ रहे हैं फिरोज। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ओ, गेंद थोड़ी सी मिसफील्ड वहां पर। और एक रन से खाता खुल चुका है बाय के स्वरूप में। एक रन। नाक 11 बल्लेबाजी कर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं 137 रनों के विशाल लक्ष्य का। 36 गेंदे और 137। इस बीच श्रीजीत पहली बार सामना करेंगे इस मैच में गेंदबाज फिरोज का। फिरोज लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं श्रीजीत को। और ये गेंद थोड़ी सी स्लोअर वन टाइप गेंद थी। फिर से एक बार फिरोज लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट और इसे बहुत ही अच्छी तरह से ड्राइव किया है। स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में से, जिसे काउ कॉर्नर कहा जाता है, उसमें गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। और श्रीजीत के बल्ले से ये एक बेहतरीन चौका हमने देखा है। काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। इस बीच फिरोज फिर से एक बार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट और ये गेंद लेग स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर। और विकेट कीपर से थोड़ी सी चूक हुई वहां पर, मिसफील्ड। और वाइड बॉल +1। स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 7 रन। और विकेट कीपर से छिटकती हुई गेंद चली गई थी। 1 रन दौड़कर पूरा किया बल्लेबाजों ने। और अखिल, ये गेंद अच्छी, बहुत ही अच्छी गेंद थी। स्लोअर वन गेंद, इसे समझ नहीं पाए। स्कोर अभी भी रुका हुआ 7 रनों पर। अभी भी ये मैच जीतने के लिए 130 रनों की जरूरत है। 130 टू विन। फिरोज लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट और बहुत अच्छी गेंदबाजी है यहाँ पर। नपी तुली गेंदबाजी जिसे कह सकते हैं, ऑन टारगेट गेंदबाजी जिसे हम कह सकते हैं। और यही होता है, आप लगातार क्रिकेट खेलते हो, लगातार बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में आप अपने टीम को रिप्रेजेंट करते हो, तो आपका एक्सपीरियंस जो होता है, अनुभव जो होता है, वो बढ़ जाता है। और हर तरह के बल्लेबाज को आप गेंदबाजी कर सकते हैं, जैसे फिरोज कर रहे हैं। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट और ये गेंद लेग स्टंप के बाहर। व्हाइट बॉल का इशारा। स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 9 रन। बगैर किसी नुकसान के पहला ओवर जारी है। 6 लिमिटेड ओवर का ये मैच है। फिर से एक बार फिरोज तैयार है लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए। और ये फुल टॉस गेंद, इसे पुल करने की कोशिश जरूर हुई थी श्रीजीत से, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से से टकराती हुई डिक्लेयर जोन में जाती हुई 1 रन से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज श्रीजीत को। स्कोर हो चुका है 10 रन 1 ओवर की समाप्ति पर। 10 137 रनों का लक्ष्य है। 137 टू विन इन रिमेनिंग 30 बॉल्स। नाउ दे रिक्वायर्ड 127। 127 रन 30 गेंदे। और करण गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। करण आए हैं मल्हार 11 की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए। मल्हार 11 की जो टीम है वो बैलेंस साइड है। आप देखिए, उनके टीम में करण भी है और अर्जुन भी है।
महाभारत में हालांकि एक दूसरे के सामने थे वो, लेकिन इस टीम में साथ में खेल रहे हैं, ये अच्छा इत्तेफाक है। इस बीच करण राइट आर्म ओवर द विकेट और इसे पुल कर दिया है। गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद, 4 रन। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, अच्छा पॉजिटिव स्टार्ट है। और देवेन पटेल जी ने कहा है कि 100 रन करो, आपको स्पेशल पार्टी दी जाएगी उनकी तरफ से। इस बीच फिर से एक बार करण तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। आओ, बहुत ही अच्छी गेंद और बहुत ही अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर। करण तैयार है, राइट आर्म ओवर द विकेट, सामना कर रहे अखिल। और ये गेंद हवा में, शायद कैच हो सकता है और मिस जजमेंट। और दौड़कर 3 रन पूरे किए हैं। थोड़ा थोड़ा लेथार्जिक अप्रोच, क्योंकि रन बहुत हो चुके हैं और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हमारे जेब में ज्यादा पैसे रहेंगे तो कुछ थोड़े बहुत पैसे खर्च हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती, कोई गम नहीं होता। वैसे ही है, हमारे पास कीटी में बहुत सारे रन्स हैं, अरे ऐसे 1-2 रन से क्या फर्क पड़ता है। इस बीच करण राइट आर्म ओवर द विकेट, बांगो नगर एंड की तरफ से सामना कर रहे हैं श्रीजीत। और ये शॉर्ट गेंद थी, इसे पुल करने की कोशिश जरूर हुई थी, लेकिन चूके गेंद डिक्लेयर जोन में जाते हुए 1 रन के लिए। और ये स्पेशल अनाउंसमेंट है नायक फाउंडेशन 11 के लिए, अगर वो 100 रन का लक्ष्य करते हैं, इस मैच में लक्ष्य पूरा करते हैं, तो देवेन पटेल की ओर से आपको 5000 रुपीज का इनाम दिया जाएगा, 5000 रुपए का। और ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, काफी शानदार गेंदबाजी, काफी अच्छा तालमेल विकेटकीपर और गेंदबाज के बीच। फिर से एक बार करण तैयार है और थोड़ा मिस टाइम स्ट्रोक, बल्ले के निचले हिस्से से टकराती हुई गेंद स्क्वायर लेग क्षेत्र में जब तक के फील्ड हो। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और 2 रन दौड़कर पूरे किए बल्लेबाज श्रीजीत ने। श्रीजीत और अखिल दोनों में अच्छा तालमेल। दूसरे ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो चुका है 20 रन। 20 हो चुका है स्कोर 2 ओवर की समाप्ति पर। नाइक फाउंडेशन 11, 2 ओवर की समाप्ति पर 20। अभी 4 ओवर में अगर आप 80 रन बनाते हो तो 5000, और अगर टारगेट पूरा करते हो तो शायद 50,000 का इनाम आप जीत सकते हो। नए गेंदबाज है पप्पी। मल्हार 11 हमारे गोरेगांव की एक प्रोफेशनल साइड है और गोरेगांव के लगभग बहुत सारे प्रोफेशनल क्रिकेटर्स इस टीम में खेलते हैं। इस बीच पप्पी अपने ओवर की पहली गेंद, इसे पुल करने की कोशिश हुई थी अखिल की तरफ से, लेकिन बल्ले का निचली हिस्सा लगते हुए गेंद फाइन लेग की दिशा में डिक्लेयर जोन में जाते हुए 1 रन के लिए, सिर्फ 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन 21, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। इस बीच फिर से एक बार पप्पी राइट आर्म ओवर द विकेट और ये गेंद बहुत ही अच्छी तरह से इसे ड्राइव किया है और दुर्भाग्यवश नॉन स्ट्राइकिंग एंड के बल बैट्समैन के शरीर से टकराती हुई गेंद डायरेक्ट पप्पी के हाथों में गई और अखिल के इस इनिंग को ये फुल स्टॉप लग गया। रन आउट होकर अखिल वापस लौट रहे हैं और नए बल्लेबाज बैट्समैन नेम प्लीज। ये कौन है? शरणदीप आए हैं नए बैट्समैन।
आप अभी भी देखिए, स्कोर हो चुका है 21 रन, 137 रनों का लक्ष्य है। अभी भी ये मैच जीतने के लिए 116 रनों की जरूरत है, जबकि ये थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस है। श्रीजीत कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही है। गेंद फिर से उनके बल्ले से टकराती हुई डिक्लेयर जोन में गई और 1 रन से सिर्फ संतुष्ट रहना पड़ा। स्कोर बढ़कर हो चुका है 22। और मैं एक ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि इतना बड़ा लक्ष्य है, इतना बड़ा रन का डिफरेंस है, फिर भी मल्हार 11 के कप्तान अभी भी फील्डिंग लगा रहे हैं। ये एक अच्छा जेस्चर है प्रोफेशनलिज्म का। और ये गेंद बहुत बेहतरीन गेंदबाजी, पप्पी राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि प्रोफेशनल टूर्नामेंट्स में प्रोफेशनल प्लेयर्स के साथ खेलकर बहुत बड़ा अनुभव मिलता है, और उसी तरह का अनुभव इन सभी खिलाड़ियों के पास है। और इसे बहुत ही बेहतरीन अंदाज में श्रीजीत ने डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया है 6 रनों के लिए। और नाइक फाउंडेशन 11 की तरफ से ये पहला सिक्सर। स्कोर हो चुका है 28, 28 रन, जबकि तीसरा ओवर जारी है। पप्पी बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। इस बीच पप्पी राइट आर्म ओवर द विकेट, और एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, कैच हो सकता है, और वहां पर कैच ड्रॉप हुआ है। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। बहुत ही आसान कैच, और चुरा लिया, चुरा लिया। और 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो चुका है 30 रन। 30 रन, 10 रन के रन रेट से आगे बढ़ रही है नायक फाउंडेशन की टीम। या शायद उन्होंने अपना टारगेट सेट कर लिया है कि हम 6 ओवर में 61 रन बनाएंगे। और गेंदबाजी करने के लिए आ रहे श्री। और अभी मल्हार 11 की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आ रहे श्री। स्कोर है 30 रन। 30 है ना। और श्री राइट आर्म राउंड द विकेट, और बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। श्रीजीत काफी अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। बहुत ही अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड है उनका, अच्छी पॉजिटिव सोच है। भले टारगेट कितना भी बड़ा हो, लेकिन हम ट्राई जरूर करेंगे। भले हम उस टारगेट तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन हारेंगे सम्मान से हारेंगे। श्री तैयार है गेंदबाजी करने के लिए, सामना कर रहे हैं श्रीजीत। श्रीजीत बहुत ही अच्छी बैटिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। और एक गेंद जैसे ही लेग साइड में गेंद गिरती है, और अगर बल्लेबाज श्रीजीत के पैरों में गेंद आती है, तो वो उस गेंद को मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर भेजते हैं। और इसका ये एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखा है। स्कोर बढ़कर हो चुका है 37। इसका गिनना श्रीजीत का। और श्रीजीत काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, और उनको गेंदबाजी कर रहे हैं श्री। ओ यॉर्कर लेन गेंद, इसे हल्के से टैप कर दिया। गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की तरफ लुढ़कती हुई जा रही है। डिक्लेयर जोन में 1 रन दौड़कर पूरा करने का मौका नहीं। डिक्लेयर जोन में गेंद है तो डिक्लेरेशन है। 1 रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38। और श्रीजीत का स्कोर है 24। 24 रन के निजी योग पर वो खेल रहे हैं।
38, जबकि चौथा ओवर जारी है मल्हार 11 की तरफ से। और नैक फाउंडेशन ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था, और यहाँ पर सभी दर्शक पूछ रहे हैं कि क्यों किया था। श्री, और ये गेंद हवा में, और शायद ये कैच हो सकता है, और कैच कर लिया गया है वहां पर। प्रीतम परब ने गेंद को कैच कर लिया और वापस पेविलियन में। नहीं, श्रीजीत, वेल प्लेड श्रीजीत। श्रीजीत आउट होकर पेविलियन में लौटे हैं। नए बल्लेबाज का नाम भव्य। देखते हैं भव्य अपने टीम के लिए क्या कर पाते हैं। लक्ष्य बहुत बड़ा है। देवेन भाई बोल रहे हैं लक्ष्य कुछ बड़ा नहीं है, हमारा टीम उसके सामने खड़ा है। स्कोर हो चुका है 38, अभी भी 99 रन्स चाहिए जीतने के लिए। और अच्छी गेंद, भव्य इस गेंद को समझ नहीं पाए थे, थोड़े दुविधा में थे, इसको हिट किया जाए, टैप किया जाए, कट किया जाए। श्री तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं बांगूर नगर एंड की तरफ से। और भव्य ने इस गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। गेंद काफी देर तक हवा में थी, लेकिन नो मैंस लैंड में गिरती हुई 2 रन दौड़कर पूरे किए भव्य ने। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो चुका है 40। पहले ओवर में 10, दूसरे ओवर में 10, तीसरे ओवर में 10 और चौथे ओवर में 10। 10 रन के रन रेट से खेल रहे हैं। यहाँ पर जो भी हमारे क्रिकेट प्रेमी दर्शक बैठे हैं स्टैंड्स में, और जो भी टीमें पेविलियन में बैठी है, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ अपने वैल्यूएबल्स पे ध्यान रखिए। अपने बैग्स, अपने मोबाइल्स सही जगह पर रखिए, सही आपके रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में रखिए। प्लीज़ अपने चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। ऑर्गेनाइजिंग कमिटी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस ऑफ वैल्यूएबल्स। और करण फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, और शरणजीत सामना कर रहे हैं करण का। और बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक बॉलर के सर के ऊपर से डायरेक्ट साइड स्क्रीन की तरफ होता हुआ 4 रन के लिए शरणजीत के बल्ले से निकलता हुआ ये बेहतरीन चौका। ओवर द विकेट, और एक पुल कर दिया है गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। और इसी के 50 रन पूरे, तालियां। हम्म, चरणजीत बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। करण जैसे प्रोफेशनल गेंदबाज जो लगातार बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में गेंदबाजी करते हैं, अच्छा अनुभव है उनके पास, उनके अगेंस्ट में करण करण की पहली 2 गेंदों पर एक चौका और एक छक्का चरणजीत के बल्ले से। ऑफर है, अगर ये मैच जीतते हैं नैक फाउंडेशन 11 तो 1 लाख रुपया देवेन पटेल की तरफ से। हाँ, बहुत अच्छी गेंद।
वेल बोल्ड, अच्छी रिकवरी। इस बीच करण राइट आर्म ओवर द विकेट, चरणजीत, ओह वेल बोल्ड, वेल बोल्ड। करण, और एक, और ये कैच, डीप स्क्वायर लेग, डीप कवर में ये गेंद को कैच कर लिया गया और चरणजीत आउट होकर पेविलियन में। देखिए पहले दो गेंदों में 10 रन बन चुके थे और ये ओवर समाप्त हुआ तभी भी 10 रन बने हैं और ये अच्छा कंट्रोल है आपका रन रेट पर। 5 ओवर में 10-10 रन के एवरेज से खेल रहे हो आप, वेरी गुड। यही राजू जी, मैं यही बोल रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो टॉस जीतकर नैक 11 के कैप्टन ने फील्डिंग का फैसला किया था, तो यहाँ पर लोग पूछ रहे हैं कि क्यों किया था फील्डिंग का फैसला। और आखिरी ओवर पप्पी, और हल्के से खेल दिया यहाँ पर। भव्य ने 1 रन दौड़कर पूरा किया। नवीन आए हैं, मिस्टर नवीन मिश्रा बल्लेबाजी करने के लिए। 5 गेंदें शेष है, टीम का स्कोर है 51। पिटी वन साइडेड मैच और डीप फाइन लेग क्षेत्र में डिक्लेयर जोन में गेंद जाती हुई 1 रन। पप्पी राइट आर्म ओवर द विकेट और नवीन मिश्रा ने इसे हवा में खेला है। गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। स्कोर हो चुका है 58। 58। अरे अपील विकेट कीपर द्वारा और एलबीडब्ल्यू। और नए बल्लेबाज है जय, जय तोष्णीवाल। श्री किशन तोष्णीवाल जी के सुपुत्र है वो। इस बीच पप्पी वेल बोल्ड और जय बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। और अभी अभी हमें जानकारी प्राप्त हुई है जय के पिताश्री किशन तोष्णीवाल जी एक टाइम के गोरेगांव के जाने माने खिलाड़ी रह चुके हैं और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। और इसी के साथ ही नाइक फाउंडेशन 11 टीम ये मैच हार चुकी है। सिक्सटी फाइव। और ये प्रीटी वन साइडेड मैच था ये, और इस मैच में काफी धुआंधार बल्लेबाजी का आनंद लिया तमाम दर्शकों ने। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच 80
80 रन का स्कोर बनाने वाले मिस्टर सुयो